फटाफट बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म की। चेन आइसोमरिज्म जो होता है वो फिनोमिनन है, और चेन आइसोमर क्या होते हैं इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स क्या है, जैसे मैंने बताया आइसोमर क्या है, सेम सेम बट डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए गैप छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। एग्जांपल ले लेते हैं अपना अभी ब्यूटेन का, जैसे कि C4H8, नाम क्या है इसका, ब्यूटेन, ठीक है। अब एग्जाम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट और ब्रांच चेन में। जैसे इसका अगर मैं अरेंजमेंट करने जाऊं तो पहला तो यही होगा 1 2 3 4 H3 H2 H2 और H3, जैसे हमने पहले वीडियोस में कर चुके हैं नॉर्मल। ये स्ट्रेट चेन में हो गया, इसका नाम क्या हो गया, एन ब्यूटेन कॉमन नेम, और नॉर्मल नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। अगर दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए ये वाला कार्बन को मैं इस पर डाल नहीं सकता इस वाले कार्बन को मैं यहाँ नहीं डाल सकता, क्योंकि चेन मेरी फिर वैसी बन जाएगी और सेम नाम हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ इसका एक ही आइसोमर बन सकता है कि मैं इसको यहाँ पे बीच में डाल दूं। तो नंबरिंग क्या होगी 1 2 3, चाहे 1 2 3 इधर से चाहे उधर से, एक ही बात है। ये सारी बातें हो चुकी हैं तो इसलिए दोबारा नहीं बोलूंगा। H2 H3 और H3, इसका नाम क्या हो गया अपना आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। या फिर आप इसका अगर IUPAC नाम की बात करूं तो वो क्या होगा, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये होता है हमारा चेन आइसोमर। अब सेकंड हमारा आता है, अगर मैं एग्जांपल बात करता हूँ, वो होता है पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर क्या होता है, सेकंड है हमारा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर में यही है सेम, डिफरेंट क्या होता है हमारा, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम, जो भी एटम हमारा सब्स्टिट्यूएंट एटम है वो अलग हो जाएगा। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 आयन को और ब्यूट 2 आयन को। अब ब्यूट 1 आयन में आप देखिए YNG जुड़ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 आयन का इसमें भी यही है, ब्यूट है। तो नंबरिंग में करूं 1 2 3 4, कहीं से भी करिए आपकी मर्जी है, 1 2 3 4। अब H जो है हाइड्रोजन है वो उनके अकॉर्डिंग ही जुड़ेंगे, वो डिपेंड करता है किस पे। यहाँ पर ब्यूट 1 पे आयन है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे मेरे को ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देना है, और यहाँ पर 2 आयन है तो सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा एटम है वो अलग अलग हो गया। यहाँ पे फिलहाल तो जो हमारा आयन वाला ग्रुप है YNE वो बदल गया, पहले वो फर्स्ट कार्बन पे अब सेकंड पे था। अब आप बोलेंगे थर्ड पे आ जाए, तो थर्ड पे नहीं आएगा। जैसे ही वो थर्ड पे आने की कोशिश करेगा, नंबरिंग यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे और फिर H, इसके पास पूरे हैं H2 और H3, ऐसे इसमें भी H को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और अगर एग्जांपल में बात बताऊं, इसमें पेंट आप बना सकते हैं होमवर्क के लिए, पेंट 2 ओन, और इधर आप बना लीजिए पेंट 3 ऑन। क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, 5 ग्रुप होंगे, ठीक है। पहले पे इधर आ जाएगा ONE, ठीक है, और दूसरे वाले पे थर्ड वाले पे डाल देना ऑन को, ऐसे करके तो वो आसानी से बन जाएगा। मेरे को नहीं लगता उसको डिटेल में आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार ये सारी चीजें बता चुका हूँ। और अगर नहीं भी बताई हैं तो यार फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ेंगे हम कीटोन का, तो वहां पे मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये YNE और ANE वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमारा पोजीशन आइसोमर के बाद कौन सा आता है, पोजीशन आइसोमर के बाद आता है फंक्शनल आइसोमर। तो ठीक है उसको करते हैं। तो थर्ड है हमारा फंक्शनल आइसोमर, जिसके अंदर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से वही सेम रहेगा, बट डिफरेंट यहाँ पर क्या होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो पहला एग्जांपल हम लेंगे CH3 CH2OH, जो हमारा क्या हो गया एथ, क्योंकि 2 कार्बन है, और AN क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो इथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी के लिए याद क्या रखना है, ये हो गया हमारा इथेनॉल। OH ग्रुप जहां पर जुड़ता है लास्ट में उसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, तो इथेनॉल हो गया। अब दूसरा इसी से रिलेटेड अगर बनाऊं, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है ना, अब मैं ऐसे कर देता हूँ CH3
CH3 और O को मैंने रख दिया बीच में। तो ये देखिए कौन सा ग्रुप बन गया, अभी ये था एल्डिहाइड ग्रुप, अब ये बन गया मेरा ईथर का ग्रुप। तो इसका नाम क्या है, अभी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, मिथॉक्सी ये और ये मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इसका आईपीएसी नेम। और अगर वैसे आप बात करें तो इसका हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर जो होगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हमारा बचता है फंक्शनल ग्रुप के बाद, जो कि है मेटामेरिज्म, और फटाफट उसको भी करते हैं। तो फोर्थ है हमारा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमर 4। तो मेटामेरिज्म आइसोमर क्या है हमारा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ alkyl group on functional group, different arrangement of alkyl group on functional group, ठीक है, on either side, यहाँ लिख लें either side of functional group। देखिए जो चीज जो यहाँ पे समझने और नोट करने वाली बात ये है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने पढ़ाया था आपको, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर में आपके फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो आपके एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ जो मेटामेरिज्म की, तो इसके अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एल्काइल में फंक्शनल इधर से उधर हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, फंक्शनल में एल्काइल इधर से उधर होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ईथर की, ईथर वाले ग्रुप की, तो अगर मैं इधर बात करता हूँ O की, तो एक तरफ मैं इधर कर देता हूँ CH3 और C2H5, या फिर आप कह लें C3 को ले लेते हैं, चलिए C3H8, 8 ना होके यहाँ पे हो जाएगा 7 होगा, एल्काइल है ना। तो C3H7 इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी, और ये क्या है, प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन बोलना है, मिथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं, या फिर मिथाइल प्रोपाइल ईथर बोल सकते हैं, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन अभी मैं आईपीएसी में ही बात करता हूँ। या फिर अभी इधर एक कार्बन, इधर एक 3 कार्बन, अब मैं दो कार्बन की बात करूँ, C2H5 O C2H5, अब क्या हुआ, दो कार्बन, तो मैंने क्या किया, एल्काइल ग्रुप्स के अरेंजमेंट को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप वाले में क्या था, मैं फंक्शनल ग्रुप को इधर से उधर कर रहा था, क्लियर है, यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने इधर से उधर किया, ठीक। हाँ, तो इसके इसके नाम की अगर मैं बात करूँ तब तक हो जाना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, इथेन, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, इथेन, इथॉक्सी इथेन, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आइसोमर वाला टॉपिक था वो हमारा खत्म हो चुका है। और जाते जाते मैं आपको एक मस्त सा फैक्ट बता देता हूँ, आइसोमर जो होते हैं हमारे, जैसे जैसे हम कार्बन के नंबर को बढ़ाते हैं, कार्बन के नंबर को आपने बढ़ाया तो आपके आइसोमर भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि जब मैं ब्यूटेन की बात करता हूँ जिसमें 4 कार्बन होते हैं, उसके 2 आइसोमर होंगे। वैसे मैंने 1 कार्बन और बढ़ाया, मान लीजिए पेंटेन हो गया, है ना, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के मेरे आइसोमर हो गए 3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 कार्बन के मेरे सिर्फ 4 बनेंगे या 5 4 बनेंगे या 3 बनेंगे, वो आपको बनाकर देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट आपको खुद करनी है चेन और स्ट्रक्चरल में। तो मेरा जो यहाँ पे कहने का पॉइंट है कि जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके आइसोमर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 4 के 2 हैं, 5 के 3 होंगे, और जैसे जैसे मैं पहुंचूंगा और आगे, यानी कि आप कह लीजिए जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ C21 का, जिसके अंदर 21 कार्बन होंगे, सोचिए, तो उसके मिलियंस ऑफ आइसोमर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते, ना ही कोई फॉर्मूला होता है आइसोमर निकालने का, लेकिन सोचिए 21 कार्बन वाले के मिलियंस होंगे तो आप कितने भी बना सकते हैं। तो आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो तो ज्यादा नहीं आएगा, 2 5 6 10, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। तो अभी के लिए मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे आइसोमर भी बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।